नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और उससे पहले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में जो ओपनिंग रही वो एक पॉजिटिव ओपनिंग रही और उसे मार्केट ने कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा और वो एक स्ट्रेंथ में और कन्वर्ट होता चला गया, जिसमें मार्केट ने एक हाई प्राइस को टच किया जो यहाँ पर था 6958। ठीक है, यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन और प्राइसेस जो थे 6915 पे आकर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके क्लोज हो गए। इस तरीके का इसमें एक पैटर्न बना रहा। दोस्तों, क्रूड ऑयल में अगर आपने देखा होगा, पहले हम जिन लेवल्स को डिस्कस करते थे उसमें एक एक्सपेक्टेशन थी, एक टारगेट को हम डिस्कस करते थे कि 7000 का टारगेट इसमें नज़र आ रहा है और मार्केट आने वाले कुछ टाइम में इस टारगेट प्राइस को टच कर देगा। ऑलमोस्ट टच हो गया और नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे तक मार्केट में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इस लेवल की बात हम तब से कर रहे थे जब मार्केट 4500 या शायद 5000 के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा था कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में तो नहीं महीनों में, मार्केट इस प्राइस को बहुत इजीली टच कर देगा। ठीक है, पर फिलहाल आगे के लिए, क्योंकि कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो इतने लंबे टाइम के लिए पोजीशन इसमें बनाता हो, पर फिर भी उससे एक व्यू हमें मिला रहता है कि मार्केट में हमें किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड लेने हैं, पॉजिटिव होकर या निगेटिव होकर, मतलब मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। फिलहाल मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 6900 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ये कि मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को अभी होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी जिस तरीके का एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, कोई मेजर करेक्शन नहीं है, ये प्राइसेस में थोड़ी सी एक करेक्शन चल रही है जो इंट्राडे में कह सकते हैं सिर्फ 20-30 रुपए की है। इसके लिए अब हमें और टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जाना होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक अलग व्यू हमें नज़र आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग की, गैप अप ओपनिंग, और उस गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा 6900 के ऊपर। दोस्तों, कल भी मैंने एक ही चीज़ को बोला था कि जब भी कभी मार्केट एक ट्रेंडिंग वे में आगे की तरफ मूव कर रहा हो तो मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने से थोड़ा सा आप बचें। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो, चाहे अगर डाउन साइड जा रही है या अप साइड जा रही है, देखिए फेलियर हर जगह देखने को मिलेंगे कि मार्केट में यहाँ ही से अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हो जाता तो वो चीज़ हमारे सामने आती और हमें ये लगता, मतलब वो हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है और यहीं से गिर गया तो ये ट्रेड करना ठीक है। ठीक है, पर मार्केट में इस तरीके के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये चीज़ भी मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ पर डिपेंड करते हैं। जिस डायरेक्शन में मार्केट की मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगेगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से मार्केट गिरता, पहली चीज़ कि वो आपके कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुआ, मैं आपको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी आपने मान लीजिए यहाँ कहीं पर सेल करा होगा और मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें ऊपर जाने की, अभी ऑब्वियसली ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये यहाँ से 7100 7200 के लेवल्स अगर दिखाने लग जाए, आपने 90% श्योरिटी है कि जिन ट्रेडर्स ने यहाँ कहीं सेल किया होगा उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं किया होगा। ठीक है, एक इसका अपोजिट एक सिनेरियो लेके चलते हैं। जिन्होंने यहाँ पर प्लस किया होगा उनकी 99% की ये श्योरिटी है कि उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया होगा। अब आप एक चीज़ समझिए कि जिन्होंने एग्ज़िट कर लिया उन्होंने एक छोटे से प्रॉफिट पे, प्रॉफिट हालांकि इतना बड़ा नहीं है,
फिर भी उन्होंने इंट्राडे प्रॉफिट में जो उन्हें मिल रहा था वो एग्जिट कर गए। होल्ड किन्होंने किया? जिन्हें लॉस हो रहा था। इस लॉस को वो कैरी करके चलते चले जाएंगे और आगे, ठीक है। और वो तब तक कैरी करते हैं जब तक उन्हें खुद ये विश्वास ना हो जाए कि मार्केट यार अब तो गिर ही नहीं रहा, बहुत स्ट्रांगली इसने होल्ड करके रखा हुआ है और ज़्यादा ये ऊपर जा रहा है। उसमें कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो आपके अकाउंट बैलेंस को एटलीस्ट आधा ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके का पैटर्न कोई भी है आपका, इस तरीके की स्ट्रेटेजी कोई भी है, वो गलत होती है। ये एग्जांपल मेरे सामने हमेशा आता है जब मार्केट एक ट्रेंड लेने की कोशिश करता है। मार्केट ऊपर जा रहा हो तो इस तरीके का एक मूवमेंट हम देखते हैं, मार्केट नीचे जा रहा हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने कि क्या करें, वहाँ पर फंसे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस रेंज की हम बात करते थे कि इस रेंज को मार्केट जिस डायरेक्शन में भी ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में मार्केट के मूव करने के चांसेस थोड़े से बढ़ने लग जाएंगे। ब्रेकआउट और मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 6915 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी इसमें नज़र आ रही है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ 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 स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। सिर्फ ये था कि एक्सपेक्टेशन नीचे जाने की थी पर शॉर्ट सेलिंग का कोई व्यू नहीं था। मार्केट में और ज़्यादा अपसाइड 6910 पे मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और ऊपर जाने की इसकी अभी उम्मीद बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग आई थी 4700 के बाद। मार्केट में यहाँ पर एक व्यू ऐसा बना था सिर्फ इतने पार्ट को ब्रेक करने के बाद ही कि मार्केट में वापस ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। 6902 इसका क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट में सिर्फ 100 पॉइंट और ऊपर जाती 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। $91 के आसपास मेरे ख्याल से यूएस ऑयल ने क्लोजिंग की है, तो $9 बाद वहाँ पर भी $100 का एक मार्क है। तो उसे शायद मार्केट अभी इस इनिशियल स्ट्रेंथ में मार्केट ब्रेक ना कर पाए और उससे पहले ही मार्केट में करेक्शन का फेज़ देखने को मिले, क्योंकि एकदम से एक कंटिन्यूटी में मार्केट को सारे साइकोलॉजिकल लेवल और $100 का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में स्ट्रेंथ है तो शॉर्ट सेलिंग को एकदम से एंट्री लेना थोड़ा सा बचें। एक प्राइस रेंज जहाँ पर नज़र आ रही है 7100 से 7200, ये प्राइस अगर आपको मंडे को ही मिलते हैं तो ये चांसेस है कि मार्केट सेम डे एक अपना रेजिस्टेंस लेवल बना लेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल बनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस या जो हाईएस्ट लेवल मंडे को बन जाएगा उसे फिर ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आने वाले कई दिन के लिए, मतलब एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए। तो 7100 से 7200 के बीच में अगर मार्केट का एक हाई लेवल लगता है तो ठीक है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अगर एक मेजर गैप अप ओपनिंग रहती है तो ही एक हम उस प्राइस के आसपास से, मतलब और ऊपर जा सकता है मार्केट पर वहाँ से कुछ सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट का सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है जो एक नियरेस्ट लेवल है, जिसके बाद मार्केट में और थोड़ी सी हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अभी हाई प्राइस टच हो गया, अभी जल्दी से मार्केट और हाई बनाएगा नहीं। उसके लिए मार्केट को एटलीस्ट अभी के लिए 6775 को ब्रेक करना होगा। ये यहाँ से भी 125 पॉइंट कम से कम नीचे, 125-150 पॉइंट। 6775 यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। एटलीस्ट इस प्राइस को मार्केट को टच करना है। उसके बाद एक प्राइस है 6700, फिर एक प्राइस है 6650, फिर एक प्राइस है 6450। ये 4 प्राइस हैं जिसमें एक तो इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, एक इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद तो मार्केट में जो पूरा का पूरा एक मोमेंटम है जो भी बाइंग का बना हुआ है वो शायद सेलिंग का बनना शुरू हो जाए। जल्दी ही इसकी एक्सपेक्टेशन भी नज़र आ रही है थोड़ी सी कि मार्केट में जो क्रूड ऑयल की स्ट्रेंथ बनी हुई है
वो कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगने वाला है, पर अभी तक उसके कोई इंडिकेशन सामने नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि एक कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और एक कंटिन्यूस मूवमेंट इसमें, ये मैं इंटरडे बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पर मार्केट में एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ रह सकती है। कोई भी कैंडल इसमें रेड कलर में अगर क्लोज हो जाती है, अभी तो एक ग्रीन ग्रीन बन रही है, रेड में जो भी क्लोज हो गई वो मार्केट में एक थोड़े से लंबे टाइम के लिए एक हाईएस्ट प्राइस बन के रह जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि ये कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो लेवल्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। करेक्शन में मार्केट को एटलीस्ट 6775 के लेवल को ब्रेक करने से पहले कोई शॉर्ट सेलिंग का व्यू ना बनाए, या फिर 7100 के ऊपर कहीं पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाता है और वहाँ से मार्केट थोड़ी सी गिरने की कोशिश करने लगता है, तो आप सेलिंग करें। यहाँ कहीं पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सेलिंग या बाइंग, बाइंग को तो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उससे अच्छा ये है कि कुछ जा तो नहीं रहा। तो यही सब लेवल्स हैं। बाकी जैसा रहेगा मंडे को एक बार उसका अपडेट लेने की कोशिश करते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। तो दोस्तों ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।